Hello and welcome to Global Online. I am Chandni Sunakar and we are covering our fourth lecture today. Okay, we have already covered 3 lectures. You can watch my previous lectures and you have to watch my previous lecture to understand the concept really better. Okay, अगर आपने पहले के lectures नहीं देखे हैं तो आपको चीज़ें आगे समझने में परेशानी हो सकती है और आपको पता होगा कि आपको नोटपैड और पेन ले के बैठना है. ठीक है, हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं टिल 45 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. वी आर गोइंग टू कवर टिल 60 टुडे. ठीक है, डेली आप लेक्चर्स जो है 5 बजे देख सकते हो. ठीक है, हम क्वेश्चन कवर करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अपने दिन का 30 मिनट्स आप मुझे दोगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो यू कैन इवन स्कोर बेटर, राइट. आपको पता होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. यू विल गोइंग टू हैव ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू क्रैक योर एग्जाम, राइट. नाउ लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द ड्रामाज विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. तो सबसे पहले आपको समझना है कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या होता है. एब्सर्डिज्म, व्हाट इज एब्सर्डिज्म? बेसिकली मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये जो नॉर्मल जो स्टोरीज होते हैं ना उनसे बहुत अलग होती है. एब्सर्डिज्म की जो स्टोरी होती है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की जो स्टोरी होती है, फादर इनका जैसे बहुत सारे जब भी नॉवेल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स आते हैं, तो उनके फादर कहे जाते हैं कोई ना कोई राइटर्स. ठीक है, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के फादर हुए सैमुअल बेकेट, जिन्होंने वेटिंग फॉर गोडो लिखा है, जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. राइट, नाउ लेट्स कवर द टॉपिक्स. Options, sorry. Yeah, The Birthday Party was written by Harold Pinter. You must know that. Harold Pinter ने इसे लिखा है और एब्सर्डिज्म के बहुत सारे वर्क्स इन्होंने कवर किए हैं. नाउ एंड गेम किसने लिखा है? सैमुअल बेकेट ने लिखा है. अब सैमुअल बेकेट के बारे में मैंने पहले ही बोला, तो इनके सारे वर्क्स ऑफ कोर्स एब्सर्डिज्म में आएंगे, राइट. तो सैमुअल बेकेट का सेकंड जो ऑप्शन है एंड गेम, वो सही होगा. तो बी option is the correct one. Now you have to write it somewhere. A is going to be in the option, right? Correct option. A and B will be the answer. Now Mrs. Warren's Profession was written by G.B. Shaw. तो जब G.B. Shaw लिख रहे थे ना, उस टाइम में एब्सर्डिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड तब तक नहीं आई थी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इन आर ऑप्शन. The Rhinoceros was written by Eugen Ionesco, right? It was written by Eugen Ionesco. Riders of the Sea, of course it is going to be in the absurd list because it is one of the very important absurd literature work, right? Riders of the Sea क्या है? Riders of the Sea भी एक वर्क है जिसको एक मॉडर्न राइटर ने जेम्स सिंज ने लिखा है. ठीक है, तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा, आप नोट करते चलिएगा, आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि क्या सीन है. द बर्थडे पार्टी वॉज रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर. एंड गेम वॉज रिटन बाय सैमुअल बेकेट. मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन वॉज रिटन बाय G.B. Shaw. द राइनोसोरस वॉज रिटन बाय यूगेन यूनेस्को. राइडर्स ऑफ द सी वॉज रिटन बाय G.M. Singe, right? So G.M. Singe is not going to be the correct one. Mrs. Warren's Profession is not going to be correct one. Now the A, B and D is going to be the answer. Now you can see that. Now let's jump into the second question. Which of the playwrights have been correctly matched with their works? Now let's see the options. William Wycherley, The Rivals. The Rivals किसने लिखी है? R.D. Sheridan ने लिखी है. आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो राइटर्स हैं जिसको भी इन्होंने ऑप्शंस में डाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं. ठीक है, फेमस राइटर्स हैं. आपने पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा बेन जॉनसन ने वॉल्पोन ऑफ द फॉक्स लिखा है. ठीक है, देन द कंट्री वाइफ किसने लिखी है? ऑफ कोर्स विलियम वाइचर ने लिखी है. विलियम कॉन्ग्रीव का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, नाउ Ephraim Ben was the writer who wrote The Dutch Lover. So this one is the correct one. ठीक, right? Richard Sheridan, A School for Scandal. School for Scandal बहुत famous work है किसका? Richard Sheridan का. तो it is the correct one. Now B, D, E is the correct answer. Then choose the plays written by Lord Byron. प्लेस आपको बताने हैं तो मैं कुछ और प्लेस भी बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे जो ऑप्शंस में है साडन पैलेस जो है एक वर्क है, लॉर्ड बायरन का प्ले है.
Hellas is not the play by Lord Byron. It was written by P.B. Shelley. Now one more option is written by P.B. Shelley. What? Like P.B. Shelley. The Cenci is also written by P.B. Shelley. You must remember it. When I'm telling you the options and the writers, you must know all of that. You must note it down. You must memorize it, right? The Cane was also written by Lord Byron. Great. The Two Foscari, an historical tragedy, was also written by Lord Byron. This one, and this one is the correct one. So A, C, D is the correct answer. Now, other works by Lord Byron, आपको दो चार और मैं बता देती हूँ. जैसे मैनफ्रेड इन्होंने लिखा है, ठीक है. मैनफ्रेड एक प्ले है जो कि लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई है. दूसरा हो गया, थोड़ी डिफिकल्ट साउंड करती है, मेरिनो पेलिएरो Dodge of. You can search on Wikipedia. You can get the work. ठीक है. Now these are the works that was written by Lord Byron. आप याद रखिए, बहुत important है. आपको अगर डीपली कोई वर्क आप नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत सारे जो फेमस राइटर्स हैं उनके वर्क्स को डिटेल में लिख के, टाइटल्स लिख के आप कहीं अपने सामने पेस्ट करो, डेली उसे देखो. इवन इफ़ यू आर लुकिंग एट देम, यू विल गोइंग टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजीली. ठीक है, आप बहुत सारे आंसर्स कवर कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. नाउ 49th, जॉन बनियान ऑथर्ड द फॉलोइंग. इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बट मैं सबसे पहली वर्क के बारे में बात करती हूँ. जॉन बनियान का द पिलग्रिम प्रोग्रेस बहुत फेमस वर्क है. ये आपको डिटेल में पढ़नी है. ये आप स्टार मार्क करके कहीं पे रख लो नोट पैड पे. देन ग्रेस अबाउंडिंग इज ऑल्सो वर्क बाय जॉन बनियान. शॉर्ट व्यू किसने लिखा है बताइए? जेरेमी कॉलियर ने. अ शॉर्ट व्यू इज द वर्क बाय whom? Jeremy Collier. The Holy War was also a work by John Bunyan. Now, thoughts on education. It actually means that thoughts concerning on education or thoughts concerning education, right? It was written by whom? John Locke. Great. If you know nothing about John Locke, you must remember that John Locke is going to be an important writer for you, right? आपको वो कवर करनी है. कहाँ कवर करनी है? नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें कवर करनी है. वेट, जॉन लॉक, राइट? सो वी हैव कवर दिस एंड fourth one is the correct answer. Pilgrim Progress, Grace Abounding, The Holy War. I hope there is no confusion. कोई confusion नहीं होगी आपको. Now 50. Which of the following works have been authored by Thomas D. Quincy? ये भी important writer है. एक पैटर्न आप समझिए कि जितने भी important writers हैं ना, उनके works पे आपको question पूछे जा रहे हैं. तो आपके जो भी important works हैं और important writers हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में कितनी मदद कर सकते हैं. ठीक है, तो कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी. द फ्रेंच रिवोल्यूशन किसने लिखी है? आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट इट. थॉमस कार्लाइल. ग्रेट, राइट? थॉमस कार्लाइल ने इसने मतलब ये वर्क लिखा है. देन ह्यूडिब्रस किसने लिखी है? सैमुअल, not Samuel Beckett, it's Samuel Butler. ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? थॉमस डी क्विंसी ने ये वर्क. सस्पीरिया डे प्रोफंडिस किसने लिखी है? थॉमस डी क्विंसी ने. ठीक है, ग्रेट. नाउ वे DE is going to be the correct one. Which of the following works have been written by Thomas Carlyle? So you must know that it was the French Revolution. I have already told you. मैंने ये बताया है आपको कि इन्होंने थॉमस कार्लाइल ने द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिखी है. ठीक है. ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज किसने लिखी है? ये थॉमस कार्लाइल का वर्क नहीं है. यू मस्ट रिमेंबर दैट. विलियम सॉमरसेट मॉघम ने ये लिखी है. विलियम सॉमरसेट मॉघम. इस राइटर के आपको कुछ वर्क्स जो आप सर्च कर सकते हो नेट पे, वो करना है. ठीक है. द आर एंड द मैन किसने लिखी है? हैरियट. ठीक है, ग्रेट. मार्टिनोस.
आपको ये भी सर्च करना है, इनके कुछ वर्क्स आप करोगे, और ह्यूडिब्रास आपको पता है कि किसने लिखी है, आई डू नॉट नीड टू टेल यू दैट। सो अब आप समझ लीजिए कि थॉमस कार्लाइल के कितने वर्क्स हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में नहीं बताया। ऑफ हीरोज एंड हीरो वर्शिप इज ऑल्सो रिटन बाय थॉमस कार्लाइल। नाउ ए एंड बी इज द करेक्ट वन बिकॉज दिस थ्री आर फ्रॉम अदर डिफरेंट राइटर्स, राइट, and these are the writers are important, but the only works are important, not in detail you have to do it। आपको उतना नहीं करना है, आपको थोड़े बहुत ही चीज़ें उनमें उनसे रिलेटेड करनी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा के इम्पोर्टेंट वर्क्स आप बताइए, कौन कौन से वर्क जो हैं इन्होंने लिखा है, वो आपको बताना है। देन द करेक्ट वन इज ए एंड डी, La Revolution to Language Poetic, and A, Desire in Language, a Semiotic Approach to Literature and Art. These two works are written by Julia Kristeva. Now you have to understand Illuminations किसने लिखी है, then Syntax and Semantics किसने लिखी, The Mad Woman in the Attic किसने लिखी। The Mad Woman and the in the Attic जो है सैंड्रा एंड सुशान ने लिखी है, ठीक है। ये जो वर्क जब आप पढ़ोगे ना, फेमिनिज्म पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट राइटर है और ये वर्क इम्पोर्टेंट है। इनका जो बेसिकली आपको ईयर याद रखना है, कुछ डिटेल में थॉट्स जो इन्होंने बताए हैं इस वर्क में वो आपको याद रखना है, क्यों लिखा गया था इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स किसने लिखा है, चॉम्स्की ने लिखा है। ये आप क्वेश्चंस इस पे आएंगे तो हम कवर करेंगे, ठीक है। इल्यूमिनेशन किसने लिखा है, आर्थर हूम, आर्थर रिम्बॉर्ड ने लिखा है, ठीक है ना। नाउ यू गॉट द आंसर। हाँ, सो टू विच ऑफ, आई एम सॉरी, विल बी हियर ऑफ विल बी ओ, टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज न्यू हिस्टोरियंस इन इंडेप्टेड। नाउ Marxism, formalism, reader response theory, existentialism, hermeneutics. Before answering the question, you must understand that what is new historians concept, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है, जब आप मतलब इसकी बेसिक जो आइडिया है मैं बताती हूँ। ये कहता है कि जब आप कोई भी वर्क है ना, उसकी मतलब जो राइटर, जिस ऑथर ने लिखी है या फिर किसी क्रिटिक ने क्रिटिक की है, तो उसकी हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, ठीक है। जब आप दोनों की हिस्ट्री साथ में लेके किसी वर्क को इंटरप्रेट करते हो, स्टडी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड न्यू हिस्टोरियंस, ठीक है। तो इसके अंडर बहुत सारे वर्क्स नहीं आते हैं, बहुत सारी थ्योरीज नहीं आती, बट मार्क्सिज्म आता है, यू मस्ट रिमेंबर दैट, एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज गोइंग टू बी इंडेप्टेड बाय न्यू हिस्टोरियंस और इन न्यू हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। हर्मेनॉटिक्स के बारे में मैंने पहले बताया आपको। Formalism will deal that, and existentialism is also going to be our topic in further time. Now, which of the following statements are true about cyberpunk? What is cyberpunk? So I'll tell you that it is a kind of science fiction. I think there must be something wrong with the typing. Okay. It is a kind of science fiction, of course true. It is a kind of science fiction. It uses postmodernism techniques and post-humanist themes. Of course, right. Events in this novel usually take place within the virtual reality. Of course, virtual reality में चीज़ें होती हैं. But दो जो options है, the first cyberpunk was written by Thomas Dunn. Of course, it's not the right answer because थॉमस स्टन ने नहीं लिखा है, ब्रूस बेथके ने लिखा था, ठीक है। सबसे इन्होंने ये जो टर्म है वो कॉइन भी की है अपने एक वर्क में। एक स्टोरी उन्होंने लिखी थी 1982 को, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। और फर्स्ट साइबरपंक जो लिखी गई थी वो ब्रूस बेथके के द्वारा लिखी गई थी, ना कि थॉमस टन। ये गलत है, रॉन्ग आंसर। इट इज़ अ काइंड ऑफ टिकटिन रिटन यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑफ कोर्स नॉट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं, रियल लाइफ के सिचुएशन से वहाँ पे एक सेट बनाई जाती है, उसमें स्टोरीज बनती हैं, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। तो ए, बी एंड सी इज गोइंग टू बी आर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। So I must tell you that A.S. Beard has written Possession. It's the right one. Now, E.L. Doctorow has written Ragtime. It's also true.
Salman Rushdie has written The Enchantress of Florence. These are the correct one. But Gabriel Garcia Marquez has not written The Feast of the Goat, and George Louis Borges is also not written The Autumn of the Patriarch. तो अगर इन्होंने नहीं लिखी तो किसने लिखी? You have to know that. The Feast of the Goat किसने लिखी है? मारियो वर्गस लोसा. ठीक है, मारियो वर्गस लोसा ने लिखी है द फीस्ट ऑफ द गोट. नाउ द सेकेंड, द ऑटम ऑफ द पेट्रियार्क, हु हैज रिटन इट? गैब्रियल गार्सिया मार्कोस. ठीक है, नाउ ग्रेट. Which of the following books are written by Aravind Adiga? Who has written this work or this or this or this or that? So we have to cover all of them. Now Aravind Adiga has written Between the Assassinations, then Last Man in Tower and The White Tiger. Except these three, The Blue Bedspread and The House of the Blue Mangoes has not been written by Aravind Adiga. ठीक है, The House of the Blue Mangoes, who has written this one? David Davidar. Okay, now who has written Blue Bedspread? Raj Kamal Jha. Raj Kamal Jha has written Blue Bedspread, right? We have covered all of them. Now let's jump into the 57th question. Which among the following are correct? Now J.M. Coetzee is from South Africa, and it's a South African writer. Margaret Atwood is a Canadian writer. True. Philip Roth is not an Australian writer, it's an American writer. है. Orhan Pamuk is a Turkish writer, of course. Graham Swift is a British writer. He was born in London. So A, B and D is the correct answer. Which among the following is correct in the context of R.K. Narayan? First option, The Guide is an open-ending novel. True. Most of the characters of his novels are from elite section of society. Wrong, because it is he only covered the middle class characters. Okay, so B is the wrong one. He wrote a short story titled The Martyrs' Corner. Of course, true. He received the Booker Prize for his novel The Vendor of Sweets. No, he got Sahitya Academy Award for the Vendors of Sweets and for other works. Okay, Malgudi is a real life city in Karnataka. Of course, it's wrong, because he himself told in the story that Malgudi is a fictional place. ठीक है. Now let's jump into the next question. Identify the correct pairs. So J.C. Ransom, of course it's true. William Empson, 7 Types of Ambiguity. Brooks and R.P. Warren, Understanding Poetry, of course it's true. R.P. Blackmer's In Search of the New Criticism is wrong. Ellen Tate, The New Apologist for Poetry, is also not the correct answer. So A, B and C is the correct answer, right? Next question and the last one. Thomas Rhymer coined the term poetic justice, imply the following. Poetic justice क्या है? In simple terms, जैसे को तैसा, जो डिजर्व करता है उसे वो ही मिलना चाहिए. That is known as poetic justice in English, जिसको थॉमस राइमर ने कॉइन किया है, right? Now let's read the option. The distribution of earthly and punishments in proportion to the virtues of the various characters. Of course it's true. जैसी उसकी वर्च्यूज़ हो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पनिशमेंट्स के कैरेक्टर्स के हिसाब से. ठीक है, वेरियस कैरेक्टर्स होते हैं. लिटरेरी वर्क गवर्न बाय डेकोरम एंड मोरालिटी. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू when it comes to poetic justice. Now, literary work guided by random ways things often work out in the actual world. Of course not right. Then the metaphysical nature of poetic experience is also the wrong option. The justification of poetry to be an integral part of the ideal republic is not a part of poetic justice. So A and B is the correct answer.
इन सिंपल टर्म्स जस्ट रिमेंबर दैट किसी ने बुरा किया है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, किसी ने अच्छा किया है तो उसे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और अच्छी चीज़ें ऑफर की जाएंगी, ठीक है। इन सिंपल टर्म थॉमस राइमर हैज़ टोल्ड अबाउट पोएटिक जस्टिस सिंपली, बस आपको ये समझना है। नाउ वी हैव कवर्ड टिल 60 क्वेश्चंस, ठीक है। रेस्ट इज 30 क्वेश्चंस आर स्टिल देयर, वी नीड टू डू दैट, हमें करनी होंगी, वो हम करेंगे 2 और लेक्चर्स में। हम पूरा एक पेपर कवर कर चुके होंगे 2 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने जो भी बताया है आपको वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है, मेमोराइज़ करनी है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हो, जो भी लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चंस कवर किए हों उनके सारे ऑप्शंस आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है। So we'll meet in the next lecture. For now, thank you so much and all the very best. आप अच्छा कर पाएँ ऐसी आशा रखती हूँ मैं, और आप मेहनत करेंगे इस चीज़ की भी, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।